सब्सक्राइब करें और ज्वाइन करें मिफ्ताही दूल्हा नेटवर्क को नई नई और लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए। परवरदिगार आलम कबूल किया करता है। मैंने जुमला बोला है कि मेरी माँ ने मुसल्ला बिछाया था और बिछाने के बाद जब 2 रकात नमाज़े नफिल पढ़ी थी और पढ़ने के बाद मेरी माँ ने दुआ किया था कि परवरदिगार आलम मेरे बेटे को इस काबिल बना देना, परवरदिगार आलम मेरे बेटे को इस लायक बना देना, परवरदिगार आलम मेरे बेटे को इस कदर जो है कि दुनिया के अंदर फैला देना कि जब तक जिंदा रहे तो मुल्क के हिंदुस्तान में बोले और जब मेरा बेटा मर जाए तो कब्रिस्तान में बोले। बोल रहा है वो किसी और के दुआओं का समझा नहीं है, बल्कि ये दुआ में किसी ने दिया था तो मेरी माँ ने। क्या कह रहे माशाअल्लाह, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाअल्लाह। बात समझ में आ रही है ना? क्या कहने माशाअल्लाह, बाउंड्री से बाहर नहीं जा रहे हैं तो अब सुनेंगे। अभी तो थोड़ी देर के लिए मैं हिट हुआ हूँ, अब मैं आपको हिट करना चाहता हूँ। पूरे नौजवान बैठे, एक शेर मैं पढ़ूंगा, बस एक शेर माँ के हवाले से पढ़ूंगा। कसम खुदा की सुबह को उठो तो माँ का चेहरा देख के घर से निकला करो। रास्ते में अगर कोई मुसीबत आने वाली होगी तो ये मेरी बोली नहीं है, मदीने के बाद फरमाया है कि माँ का चेहरा देख के निकलोगे, मुसीबतें करती हुई नजर आएगी। इसलिए कि माँ का चेहरा नहीं हुआ करता है, बल्कि माँ सरापा जन्नत का कासिक है। चेहरा देख के निकला करता है, मुसीबतें उससे दूर हो जाया एक शेर में पढ़ता हूँ पूरे नौजवान के जानिब से। पढ़ू ना भाई? अच्छा पढ़ू ना, अगर हाथ उठा के बता दिए कितने लोग नहीं सुनना चाहते हैं? जी जी जी, ये सब लोग सुनना चाहते हैं। पहले ये सोचिए कि मैं बोलने वाला क्या हूँ। एक शेर मैं पढ़ता हूँ कि इबादतों का करीना दिखा के ले आओ, इबादतों का करीना दिखा के ले आओ, और वहाँ से खुल्द का जीना दिखा के ले आओ, इबादतों का करीना दिखा के ले आओ, और वहाँ से खुल्द का जीना दिखा के ले आओ। और मेरे करीम को मैं अपनी माँ को मदीना दिखा के ले आऊं। कि मेरे करीम को इतना नवाज दे मुझको, मेरे करीम को इतना नवाज दे मुझको, मैं अपनी माँ को मदीना दिखा के ले आऊं, मैं अपनी माँ को मदीना दिखा के ले आऊं। रब्बे कायनात ने कुरान करीम के अंदर ये ऐलान फरमाया, और कुरान उतारा भी है तो किसी और नबी के ऊपर नहीं उतारा है। कसम खुदा की गालिबन तारीखों में पढ़ने के बाद ये मिला करता है कि अल्लाह किसी एक नबी ने नहीं, 2 नबी ने नहीं, 3 नबी ने नहीं, बल्कि तारीख पेश करती है कि 26 नबियों ने खुदा का बारगाह में अरीज़ा पेश किया था कि परवरदिगार आलम मुझे पैगंबर न बनाया होता। रब ने पूछा था कि फरिश्तों के बताओ आखिर क्या बनना चाहते थे? अल्लाहू अकबर कबीरा, अपने किस्मत पे नाज करो। उन फरिश्तों से नबियों ने कहा था, उन अंबिया ने कहा था कि परवरदिगार आलम मुझे पैगंबर न बनाया होता, बल्कि अपने नबी का उम्मती बना दिया होता, अपने नबी का उम्मती बना दिया होता। कसम खुदा की नबी का उम्मती होना कि कोई आम बात नहीं है, बल्कि जो तकदीर वाला हुआ करता वही नबी का उम्मती। जो तकदीर वाला हो
होता है वही नबी का उम्मती हुआ करता है। हजरत कुरान को जब नाजिल किया परवरदिगार आलम ने तो हजरत मूसा के ऊपर न नाजिल किया, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के ऊपर नाजिल न किया, हजरत यहया अलैहिस्सलाम पे नाजिल न किया, हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम पे नाजिल न किया, बल्कि कसम खुदा की जिसके सरके में खुदा ने जमीन को बनाया हुआ है, आसमान को बनाया हुआ है, जिसके सरके में परवरदिगार आलम ने चांद और सूरज को बनाया है, जिसके सरके में परवरदिगार आलम ने पूरी कायनात को बनाया हुआ है, उस नबी को जब दुनिया के अंदर भेज रहा है तो कसम खुदा की ईमान ताजा हो जाया करता है कि परवरदिगार आलम ने जब किताब भी दिया है अपने नबी को तो वही ऐसी वैसी किताब नहीं दिया है, बल्कि किताब भी दिया है तो मुकद्दस कुरान पाक दिया हुआ है। और इस तरीके दिया कि जब बंदा पढ़ता जाएगा, नबी का उम्मती पढ़ता जाएगा, जन्नत का दरवाजा देखता जाएगा, जब कुरान पढ़ेगा नबी का सीना नजर आ जाएगा, जब कुरान पढ़ेगा तो नबी का चेहरा नजर आ जाएगा, जब कुरान पढ़ेगा तो नबी का जुल्फ मुबारक। तो ये है हम पढ़े तो सही, हम पढ़े तो सही। अच्छा एक बात के लिए रुक जाइए थोड़े देर के लिए, 2 मिनट के लिए। रब को तो हम देख पाएंगे नहीं, पता ही नहीं, वो जो महशर के दिन ही इंशाअल्लाह नबी के सदके में दीदार नसीब होगा, उससे पहले तो हम देख नहीं पाएंगे यहाँ में। लेकिन फैसला कर दिया जाए, आप वली की बारगाह में बैठे हैं, कसम खुदा की जब अल्लाह नुरानी की बारगाह में आप जब जाएंगे तो यहाँ पढ़ाने का काम किया जाता है, उलमा की बारगाह में जाओगे तो पढ़ाने का काम किया जाता है, और वली की बारगाह में आते हैं तो पिलाने का काम किया जाता है। ये चला आलिम पढ़ाने का काम किया करता है और वली जो है कि पिलाने का काम किया करता है। आलिम अल्लाह आपको सीधा रास्ता दिखाने का काम किया करता है, और वली जो होता है अल्लाह जन्नत दिलाने का काम किया करता है। वलियों से वाबस्ता हो जाते हैं तो दुनिया समझ आया करती है, वलियों के दर पे चले जाते हैं तो जिंदगी कामयाब हो जाया करती है। वली के दर पे जाते हैं बिगड़ी हुई तकदीर को लेके जाते हैं, लेकिन जब पलट आया करते हैं तो कसम खुदा की सितारा चमकता है। थोड़ी देर के लिए 2 मिनट के लिए रुकिए, 2 मिनट के लिए, कितने देर के लिए? 2 मिनट। अगर हाथी गैबी से आवाज आ जाए कि ऐ शहीद बाबा के मजार के करीब बैठने वाले, ये बताओ कि एक तरफ जन्नत है और दूसरी तरफ नमाज है, क्या है? एक तरफ जन्नत है और दूसरी तरफ नमाज है। जरा दिल पे हाथ रख लीजिए, नासिर हुसैन निजामी को जवाब दे दीजिए। अगर कहे परवरदिगार आलम की बता तो किधर जाना चाहता है तो इंसान का जवाब क्या होगा, जरा बता दीजिए। एक तरफ जन्नत दिखाई दे रही है और दूसरे जानिब जो कि अल्लाह अल्लाह नमाज दिखाई दे रही है, आप किसको लेने के लिए तैयार होंगे? तो 80% लोगों का जवाब ये होगा कि हम जन्नत की तरफ जाना चाहेंगे। उसमें 20% लोग ऐसे होंगे जो कहेंगे कि हम नमाज के लिए जाएंगे। लेकिन कसम खुदा की अब वो इंसान कहेगा कि हम नमाज के लिए जाएंगे तो रब इरशाद फरमाएगा कि ये बता तेरी जिंदगी 40 साल की हो गई, 35 साल की हो गई, क्या तुमने कभी नमाज की तरफ गया कि नहीं गया? आज जन्नत लेने की ख्वाहिश कर रहा है, आज जन्नत में जाने की ख्वाहिश कर रहा है। तो जवाब ये मिला करता है कि परवरदिगार आलम अब तक हमने जन्नत को देखा नहीं था, परवरदिगार आलम जन्नत के लाला जामा को नहीं देखा था, जन्नत के ऐशो इज्जत को नहीं देखा था। अब बात समझ में आ गई है कि दुनिया के अंदर जब नमाज लेके हम चलेंगे, दुनिया के अंदर से जब कुरान की तिलावत लेके चलेंगे, दुनिया के अंदर से जब वलियों की मोहब्बत लेके चलेंगे तो नबी भी हश्र के मैदान में कह देंगे कि परवरदिगार आलम दुनिया से आया है, एक अल्लाह इसी दिल के अंदर तेरा ख्वाब बसा के आया है और दूसरी जाने अगर आया है तो मेरी इश्क को बसा के आया है। परवरदिगार आलम इसे जहन्नम का रास्ता ना दिखाया जाए, बल्कि रब के महबूब दुआ करते होंगे और जन्नत के आलम मकाम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत अल्लामा नासिर हुसैन साहब क़िबला नज़ामी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। 20 मिनट हो गया, एहसास हुआ भाई जी? 20 मिनट हो गया, एहसास हुआ? नहीं होगा। अब बोलिए सलाम पढ़ लिया जाए कि सुनेंगे? बिल्कुल सुनेंगे। मचल के बोल दीजिए सुभान अल्लाह और प्यार से बोल दीजिए सुभान अल्लाह। एक शेर मैं पढ़ दूं क्या? पढ़ दूं, वही लेके मैं आया था कि हर गाली दो से वो हर गाली हर गाली हर गाली दो से आज हम सजाएंगे
ताजा करते रहिएगा। रब ने कुरान के अंदर इरशाद फरमाया अपने पैगंबर को, कहे मेरे महबूब आप अपने दरवाजे से किसी साइल को झिड़को मत, अपने दरवाजे से किसी साइल को वापस मत करो। जुमला तो देखो, कुरान मुकद्दस की आयत का एक टुकड़ा मैंने पढ़ा है, लेकिन ये बात कितनी बड़ी है। अगर ये आयत होती है तो सिर्फ जो है कि नबी के ऊपर नहीं आयत हो रही है, बल्कि कुरान अगर मिला है तो किसी और को नहीं मिला है, ईसाइयों को नहीं मिला है, नसरानियों को नहीं मिला है, बल्कि और कौमों को नहीं मिला है, बल्कि कहा तो लिया जाए कि कुरान मिला है तो हम अपने किस्मत के धनी है कि नबी भी मिला तो तमाम नबियों का रसूल मिला, और अल्लाह किताब भी मिला है तो तमाम किताबों में अफसल मिलता हुआ नजर आ रहा है। और अल्लाह हम उम्मती है नबी की तो कुर्बान जाएंगे। अब वो आयत सिर्फ नबी के ऊपर आयत नहीं बल्कि हमारे ऊपर भी हो रही है, हमारे ऊपर भी हो रही है। लेकिन आज देखिए, अगर कहीं खुदा न खास्ता मौलाना क़यामुद्दीन साहब आपके दरवाजे पे आ गए, कहे कि मस्जिद के लिए मैं चंदे के लिए आया हूँ, तो भाई 10 मरतबा लोग ऊपर से लेके नीचे तक देखते है ना क्या? मदरसे के लिए आया है, 10 मरतबा लोग ऊपर से लेके नीचे तक देखते हैं। यार क्या कोई डाकू थोड़ी है, कोई रहजम थोड़ी है, लेकिन वो ये सोचता क्या पता ये लेगा तो मजार बनवाएगा कि मस्जिद बनवाएगा कि मदरसा बनवाएगा कि अपना घर बनवाएगा। ये मुसलमान सोचता रहता है। कसम खुदा की तारीफ तो पढ़ो, इसी हिंदुस्तान के धरती पे, इसी हैदराबाद के अल्लाह निजाम ने जब वो आया था उनके हिंदुस्तान के ऊपर, तो दुनिया को एक ललकार कह के दे दो कि सुनो सुनो, मुल्क के हिंदुस्तान की आजादी में अगर सबसे बड़ा किसी का योगदान रहा है तो तेरे बाप का नहीं रहा है, बल्कि अगर योगदान भी रहा है तो मर्द मुसलमान का रहा हुआ है। तारीख पेश करती है वही निजाम हैदराबाद की है कि जो 125 टोला कुर्बान करके मुल्क के हिंदुस्तान के कुर्बान कर दिया था। और यही वो लहरू की जात थी जब उनके पास में गए थे और जल्लाल भीख के शक्ल में उसने दिया भी था तो 1 रुपया नहीं दिया था, 2 रुपया नहीं दिया था, बल्कि 125 टन सोना मुल्क के हिंदुस्तान के लिए दिया था। क्यों दिया था? इसलिए दिया था ताकि हमारे नस्लों से जो बच्चे पैदा होंगे, अल्लाह नबी के जो चाहने वाले होंगे, तो वो देखेंगे और तारीख को पढ़ेंगे और पढ़ने के बाद सोच लेंगे कि जो इंसान मुल्क के हिंदुस्तान के लिए दे सकता है तो हमसे मांगने वाला अपने घर के लिए नहीं मांग रहा है, बल्कि मांग रहा है तो रब्बे कायनात के नाम पे मांग रहा है, मांग रहा है तो रसूल खुदा के नाम पे मांग रहा है। कसम खुदा की आने वाले की तस्वीर को ना देखा जाए बल्कि उसकी ज़बान को देखा जाए कि जलसा आपने सजाया है और लोग इस गाँव में होंगे, लेकिन अपने मुकद्दस पे नाज करो, जलसे में वही आया करता है जिसको मेरे मुस्तफा आजा का हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान का सुन्नी मुसलमान जिंदाबाद, उर्से पाक जिंदाबाद, तकबीर, नारे रिसालत। अब तो बात बिल्कुल साफ हो गई कि जलसे में वही आता है, मिलाद में वही आता है जिसको मेरे मुस्तफा बुला लिया करते हैं। मदरसे में पैसा उसी का लगता है जिसको रब्बे कायनात चाह लिया करता है। मस्जिदों में पैसा उसी का लगा करता है जिसके ऊपर रब्बे कायनात खुश हुआ करता है। यूं तो दुनिया के अंदर बहुत सारे अमीर है, लेकिन एक ईंट भी उनकी नहीं लग पाती है। एक कुर्बान का ये सुबह को उठता है और 300 रुपये की मजदूरी करता है। दिल के अंदर रब्बे खुदा परवरदिगार आलम की मोहब्बत बस गई है, नबी की मोहब्बत जो है कि अदावत कर गई है। तो अल्लाह सबसे पहले आता कहता 100 रुपया मेरे तरफ से ले लो, इसलिए कि ये घर मेरा नहीं रसूल पाक का घर बन रहा है। वो रसूल पाक का घर कहाँ है? कुर्बान जाएंगे। दुनिया के अंदर बहुत सारे कारखाने आपने देखा होगा, कहीं से तोप बनाए जाते हैं, कहीं से बम बारूद बनाए जाते हैं, कहीं से सोने और चांदी बनाए जाते हैं, कहीं से डॉक्टर बनाया जाता है, कहीं से इंजीनियर बनाया जाता है, कहीं से प्रोफेसर बनाया जाता है। लेकिन कसम खुदा की नबी का कारखाना तो वो कारखाना है, उस कारखाने से जब निकला करता है आपका बच्चा तो प्रोफेसर बाद में बना करता है, डॉक्टर बाद में बना करता है, इंजीनियर बाद में बना करता है। अगर वो सबसे बड़ा पहले बना करता है या तो हाथ के कुरान बना करता है और नहीं तो आलिम दीन। नबी के
कारखाने का जवाब नहीं। जब नबी के घर का कोई जवाब नहीं तो अंबिया के वारिस का क्या जवाब? क्या बात। जब नबी के घर का कोई जवाब नहीं तो अंबिया के वारिस का क्या जवाब होगा? आपको मैंने गालबन बताया तो नहीं होगा, लेकिन सुन लीजिए कि जब एक तालिब इल्म आपके गलियों से गुजरा करता है तो फरिश्ते उसके दाएं बाएं आगे पीछे चला करते हैं। सुभान अल्लाह। एक मकतब का पढ़ने वाला जब बच्चा अल्लाह अल्लाह आपके कब्रिस्तान से गुजर जाता है तो 40 दिन के लिए उस कब्रिस्तान से अजाबें उठा ली जाती है। तो जब पढ़ने वाले का क्या आलम है तो पढ़ाने वाले का क्या आलम होगा? जब पढ़ने वाले का क्या आलम है तो पढ़ाने वाले का क्या आलम होगा? अब बात कहीं और जा रही है, मैं आयत पे चल रहा हूँ। रब इरशाद फरमाता है कि ऐ मेरे महबूब आप अपने दरवाजे से किसी को वापस न करो। अब नबी की बात तो यही रख दिया जाए, वलियों की बारगाह में चले जाएंगे। अभी चंद दिन पहले आपने देखा होगा कि ख्वाजा का उर्स लगा था और लगने के साथ साथ आपने भी वो तस्वीर देखी होगी। जो लोग गूगल पे चला रहे हैं या फेसबुक और व्हाट्सएप चला रहे हैं, आज 20-20 हजार का मोबाइल नौजवान चला रहा है। कसम खुदा की मैंने ये देखा था, किसी हिंदुस्तान का रहने वाला बहुत बड़े अमीर का बेटा है जिसको दुनिया राहुल कहा करती है। अल्लाहू अकबर कबीरा अपने सर पे किसी और के चादर को नहीं लिया हुआ है। चादर भी उसको लेनी चाहिए थी तो अपने बाप का तुरबत में चला गया होता, लेकिन चल भी रहा है तो किसी और के तुरबत में नहीं बल्कि जा रहा है तो मोइनुद्दीन अजमेरी के तुरबत में जा रहा है। सवाल पूछा गया था ये बता क्या कमाया है, तो जवाब वो देता है कि हिंदुस्तान की कुर्सी 5 साल के लिए आती हो जाती है, लेकिन ख्वाजा गरीब नवाज की कुर्सी आज से बहुत साल पहले हिंदुस्तान के ऊपर आई थी और उस वक्त से पैर को जमाए हुए हैं। और मेरा अकीदा है ख्याल है कि सुबह क़यामत तक इन्हीं को राजा कहा जाएगा। इनकी दरबार बुलवाया करता है, खाली दामन को लेके आता है, लेकिन पलटता है तो मुरादों को भर के लेके चला करता है। पलटता है तो मुरादों को दामन को भर के लेके चलता है। एक चीज सुने आपको बताऊं, नबी के बारे में रब ने फरमाया कि अपने दरवाजे से किसी को झिड़का न करो, वापस न करो। पता नहीं साइल किस अंदाज में आता है, मेरी माँ बोलो सुन लो, इसलिए कि या ये समझना या तो तेरा भाई बोल रहा है या तेरा बेटा बोल रहा है। शौहर का काम ये होता है कि सुबह को जब उठेगा भाई तो उठने के बाद अगर काम न करेगा तो बच्चे को क्या खाना मिलेगा? नहीं मिलेगा। बीवी क्या खाना खाएगी? नहीं खाएगी। गालबन क़यामुद्दीन साहब ये तकरीर मैंने आपके सामने एक जगह बोला था, लेकिन आयत मेरी वो आ गई है तो इससे माफ कीजिएगा, फिर से मैं उस चीज को दोहरा दे रहा हूँ। अब नबी के दर को नहीं बल्कि फातिमा के दर को देख लिया जाए। माँ बहने बैठी हो, बहुत देर से आप बैठी थे लेकिन कुछ तुमको मिला नहीं है। कुछ नहीं मिला है, लाइए स्टम्प में लिख देता हूँ, स्टम्प लाइए मैं लिख देता हूँ जी। इशारा आप देखें। अब हजरत फातिमा की जिंदगी को समझा जाए। ये भी तो किसी के लाल होंगे, अरे ये भी तो किसी के लाल होंगे। आसमान से कट्टा नहीं दिए गए, गौ से पाक भी तो किसी के लाल है, गरीब नवाज भी तो किसी के लाल है। इसी गोरखपुर में अल्लाह अल्लाह नक्को साहब की बारगाह में चले जाइए, वो भी तो किसी के लाल है। और भी कि अल्लाह अल्लाह। इस गोरखपुर की तारीख मैं ये जानता हूँ इसलिए कि मैं हरा के तालीम भी हासिल किया हूँ मजहरुल उलूम में। आप देख रहे होंगे कि रेलवे लाइन के अंदर जो आपका स्टेशन है उस स्टेशन के बीचों बीच में एक आदमी का मजार भी है। अल्लाह अल्लाह तारीख पेश करती है कि जब उस मजार को उखाड़ दिया गया था, रेल की पटरियां बिछा दी जाती थी, लेकिन 12 बजे रात को पटरियां अलग हो जाती थी। वो पटरियां जो है कि निस्तो नाबूद हो जाती थी। फिर सुबह को कारीगर जो है उसके ऊपर पटरियां बिछाया करता था, फिर रात को पटरियां गायब हो जाया करती थी। तब किसी ने कहा था कि सुनो, यहाँ कोई और नहीं बच रहा है, यहाँ किसी और का मकबरा नहीं नजर आ रहा है, बल्कि मेरा ये ख्याल है कि यहाँ कोई बसा हुआ है तो अल्लाह वाला ही बसा हुआ है, यहाँ कोई लेटा हुआ है तो अल्लाह वाला ही लेटा हुआ है। बतावे के साथ कह रहा हूँ कि अगर आज गोरखपुर का स्टेशन पूरे विश्व में मशहूर किया गया है, पूरे विश्व में जो इसका तहलका मचा हुआ है, ये किसी और के नाम परम पे नहीं मचा हुआ है, बल्कि अगर बसा हुआ है तो उसी फकीर के आस्थाने के दर पे बसा हुआ है, उसी फकीर के आस्थाने पे बसा हुआ है। बड़े किस्मत वाले आप हो कि आपके मोहल्ले में किसी न किसी का आस्थाना तो है, किसी न किसी का आस्थाना तो है, और क्यों ना हो हम गरीबों का ठिकाना तो है। अमीर कहाँ जाता है भाई? अमीर तो दिल डाल में जाएगा, बस दूरे से सलाम करेगा चला जाएगा, लेकिन गरीब की जात होती है
अंदर अकीदत सजाते हैं। जाने के बाद तुर्बत को पहले पकड़ के मचल जाता है, चादर को लेता है, दस्तबोसी करता, आंखों से आंसू के सैलाब जारी हो जाते हैं। कहता है कि ऐ हुजूर, मैंने सुना है कि आपकी सखावत बड़ी लंबी है, मैंने सुना है कि आपके सखावत के हातिम ताई भी शर्मा जाया करते हैं। अल्लाह 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 का वली जलाल में आता है, कहता है कि बता क्या मांगना चाहता है। अजमेर के गलियों में घूमने वालों के पता चलता है। मेरी माँ बहनों सुनो, वही अजमेर की धरती है। अल्लाह वालों की बारगाह में अगर बैठे हो तो दिल थाम के नासिर हुसैन रजावी का जुमला सुन लो। कुर्बान जाएंगे जितने अकीदत से गैर आया करते हैं, उतने अकीदत से मुसलमान नहीं आया करते। गलत कहता नहीं भैया, सही है, बिल्कुल नहीं ना। जितने अकीदत से वो जाते हैं, उतने अकीदत से हम नहीं जाते। हम तो ये जानते हैं कि हमारे घर के दाल है, जब मर्जी आएगी तब बना लेंगे। लेकिन सुनो, अजमेर की धरती में एक वाकया इस तरीके से नकल किया गया है कि एक गैर मुस्लिम है, गैर मुस्लिम औरत है। हर 6 रजब को वो देखती थी कि लोग जाते हैं गरीब नवाज की बारगाह में, और जाने के बाद अपने अपने मुरादों को लेके जाते हैं। और सुना ये भी गया है कि वो ऐसा सखी दरबार है जिसे गरीब नवाज कहा जाता है, जो गरीबों को सुना करता है, गरीबों की फरियाद को रसी किया करता है। एक दिन आता है, 6 रजब की तारीख जब आती है, अपने शौहर के पास जाती है, और जाने के बाद अब करती है कि ऐ मेरे शौहर, आप सुन तो लीजिए, 40 साल की जिंदगी मेरी हो गई है, मेरे गोद के अंदर, मेरे आंगन के अंदर कोई बच्चा नहीं खेल रहा है। काश मैं दूसरी औरत के पास जाती हूँ और जब उनको देखती हूँ कि अपने बच्चे से प्यार करती है तो मेरा कलेजा कांप जाया करता है। मेरे दिल के रूह जो है कि अरमाने करवटे ले लिए के सिसकियां लेने लगती है। काश आज मेरे पास भी औलाद होता तो अल्लाह अल्लाह मैं उसे प्यार करती हुई नजर आती। कभी उसके रुखसार को चूमती, कभी उसके पेशानी को चूमती, कभी उसके होठे मुबारक को चूमती। कसम खुदा की कहना क्या चाहती है? कहती यह है कि सुनिए, आप मेरे शौहर है और हमने आपने जो है कि कौम से नहीं बल्कि मुसलमानों से ये सुना है कि औरतों के नीचे अगर कहीं जन्नत है तो उसके शौहरों के कदमों के नीचे ही उसका जन्नत हुआ करता है। ऐ मेरी माँ और बहनों, तेरा शौहर अगर बाजार से आता है, तेरा शौहर अगर मार्केट से आता है तो तुम उसके जेब को मत देखना, बल्कि देखना ही होगा तो उसके चेहरे को देख लेना। कहीं तेरा शौहर परेशान तो नहीं है, कहीं तेरे शौहर के चेहरे पर मायूसी तो नहीं है। अगर मायूसी होगा तो होने के बाद अपने शौहर के दामन को पकड़ लेना और पकड़ के करना कि मेरे शौहर पता तो सही क्या कहना क्या हुआ है। अगर वो जवाब देता है तो उसके गम में तुम भी शरीक हो जाओ। इसलिए कि मियां और बीवी की जिंदगी एक ऐसी जिंदगी होती है कि मियां अल्लाह अल्लाह जब चला करता है तो बीवी उसका साया बन के चला करती है, और जब बीवी चला करती है तो मियां उसका साया बन के चला करता है। अगर इस तरीके से मोहब्बतें हों तो क्या तलाक की नौबत आएगी रेहान भाई? आएगी तलाक की नौबत? जाएंगे हम कोर्ट कचहरी का चक्कर लगाएंगे? नहीं न लगाएंगे। लेकिन दहेज न मिले तो मियाँ ही है अपने बीवी को कोसता है, दहेज न मिले तो सास है अपने बहू को उल्टा और सीधा कहा करती है। अभी चंद दिन पहले आपने भी पढ़ा होगा, पूरी दुनिया के अंदर उसे बदनाम किया गया। एक आयशा नाम की लड़की जो गुजरात के अंदर अल्लाह अल्लाह उस नदी के किनारे जब पहुंची थी, अपने बाप से आखिरी लफ्ज उसने क्या कहा था कि अब्बू जान, अब मैं अपनी जिंदगी से तंग आ चुकी हूँ, अब्बू जान मैं अपनी जिंदगी से परेशान हो चुकी हूँ, इस कोर्ट कचहरी के चक्कर में अब कब तक मैं दौड़ूंगी। लेकिन एक बात वो कही थी कि अब्बू जान, मैं खुदा से दुआ यही कर रही हूँ कि परवरदिगार आलम, अगर फिर से तुम मुझे पैदा करना तो इंसानी शक्ल सूरत को मुझे मत दिखाना। इंसान के सूरत से मुझे नफरत हो गई है। आखिर वो नफरत पैदा कहाँ से हुई और वो बच्ची दरिया के अंदर छलांग कहाँ से लगाई? तो पता ये लगाया गया कि इश्क का बुखार उसके सर पे चढ़ा हुआ था, इश्क की शादी उसकी हुई थी, घर का दहेज का रकम न मिला था जिसके वजह से उसे बाहर हो जाए कि अल्लाह अल्लाह दरिया के अंदर छलांग लगा दी। लेकिन दामन अगर किसी का दागदार हुआ है तो किसी और का दागदार नहीं हुआ है, बल्कि दामन अगर दागदार हुआ है तो कौम मुस्लिम का दागदार हुआ है, कौम मुस्लिम का दागदार हुआ है। नौजवानों, खुदा की बारगाह में दुआ करो कि तेरे पैर सलामत रहे, तेरा सीना सलामत रहे, तेरे हाथ सलामत रहे। किसी के दिए हुए टुकड़े का इंतजार मत करो, बल्कि अगर बेटी अच्छी हो, नेक सीरत वाली हो तो बगैर पैसे का अपना घर उससे बता लो। इसलिए कि जब वो आएगी मुसल्ला बिछा देगी, बेटी किसी की भी वो बेटी हुआ करती है। जरा देख तो सही, आज किसी और के बेटी के ऊपर तू रहम करेगा तो तेरे बेटी के ऊपर भी दुनिया वाले रहम करते हुए नजर आएंगे। जब तक किसी के बेटी की इज्जत को बचाएगा तो अल्लाह अल्लाह तेरी भी बेटी बहन की इज्जत को कोई ना कोई बचाएगा। हम किसी बेटी के साथ खिलवाड़ करेंगे तो एक दिन हमारी भी बेटी के साथ खिलवाड़ किया जाएगा, हमारी भी बेटी के साथ खिलवाड़ किया जाएगा। इसलिए कि आप इतने पवित्र मजहब में रहते हो जिस मजहब का नाम मजहब इस्लाम है। सुभान अल्लाह।
जिस मजहब का नाम मजहब इस्लाम है। बात कहीं और चली गई, मैं कहीं और चल रहा था। नबी ने फरमाया और रब ने फरमाया कि ऐ महबूब अपने दरवाजे से किसी को झिड़का ना करो। 35 मिनट हो गया, घबराए नहीं है जी, मैं घड़ी देख रहा हूँ। सुनेंगे ना? बिल्कुल सुनेंगे। मचल के बोल दीजिए सुभान अल्लाह। एक शेर में पढ़ दूं ताकि आप ताजा हो जाए कि हाथ से नहीं होंगे देख ले न रस्ते में, हाथ से हाथ से हाथ से नहीं होंगे कि हाथ से नहीं होंगे। वो हाथ से नहीं होंगे, आज देख ले न रास्ते कब कि घर से माँ के घर से माँ के घर से माँ के कदमों को, वो घर से माँ के कदमों को आज चूम कर जो जाएंगे, घर से माँ के कदमों को वो चूम कर जो जाएंगे। अल्लाह जाने मेरे आका किस गली से आएंगे। आओ अब देखा जाए फातिमा के दरवाजे पे चलिए, और चलने के बाद फातिमा का मकाम समझ लीजिए। ये आयत तो नबी के ऊपर उतरी थी, लेकिन आयत सबके ऊपर हो रही है। अब नबी के दर का क्या पूछना, कुर्बान जाइए उस नबी का क्या कहना। जो नबी कुर्बान जाइए गारे शोर में एक दिन तक नहीं बल्कि 3 दिन तक भूखे प्यासे होकर किसी और की फरियाद तो नहीं कर रहे हैं, बल्कि फरियाद भी कर रहे हैं तो उम्मती के लिए फरियाद कर रहे हैं। नबी के सीरत को क्या कहना, नबी की आजमत को क्या कहना कि पैगंबर जब पैदा हो रहे हैं तो अपने खानदान को नहीं याद कर रहे हैं, बल्कि नबी जब पैदा हो रहे हैं तो हम गुनहगार उम्मती को याद कर रहे हैं। नबी जब पैदा हो रहे हैं तो हम गुनहगार उम्मती को जो है कि याद कर रहे हैं। अब चले हजरत फातिमा कुर्बान जाइए, घर के अंदर है। हजरत अली बाहर से घर के अंदर आते हैं और आने के बाद तारीख ये पेश करती है, बड़ी संजीदगी से इस बात को सुनिएगा। जब आते हैं तो आने के बाद जय की दस्तरखान को बिछाया गया था, और बिछाने के बाद दस्तरखान पे कुछ और नहीं था बल्कि सुभान अल्लाह सिर्फ एक गिलास पानी रखा हुआ था। क्या रखा था भाई? एक गिलास पानी रखा हुआ था। अब जरा सोच लीजिए, जो 2 दिन का भूखा प्यासा हो, एक गिलास पानी से क्या उसकी जिंदगी सफल हो जाएगी? हम 17-18 घंटा जब रमजान का महीना आता है तो आने के बाद हम रोजा नहीं रख पाते हैं। वहाँ क्या मुदीन साहब, लोग जेबों में दवाइयाँ ले लेके घुमा करते हैं। गैरत से डूब के मर जाना चाहिए। इसलिए आज कुरान पे जो हमले हो रहे हैं तो सुनो, ये उनकी जो है कि पहल नहीं, ये पहल आपकी कहीं ना कहीं से है। कुरान पढ़ना हमने छोड़ दिया है, वो अंगुलियां उठाना शुरू कर दिया है। नमाज पढ़ना हमने छोड़ दिया है, वो मस्जिदों को ढाना शुरू कर दिया है। कुर्बान जाके अगर मस्जिदों को हम आबाद कर लेते, कुरान को पढ़ना शुरू कर देते तो किसी की हिम्मत न होती कि कुरान के ऊपर अंगुलियां उठाता। इसलिए कि हर बंदे मोमिन के सीने के अंदर जब कुरान की आयतें हो जाती, कुरान का हाफिज हो जाता, तो दुनिया को सीना ठोक के कहता कि तुम कुरान मिटाने का काम करोगे और कुरान छुपाने का काम करोगे। तुम कुरान मिटाने का काम करोगे और हम कुरान छपाने का काम करेंगे। लेकिन आज आपका बच्चा तो इस लायक बन नहीं रहा, और कोई इमाम आपके गांव में आ जाता है, एक टाइम आजान नहीं देगा, कहा हो मौलवी साहब अब छुट्टी तहार बिल्कुल कन्फर्म होगा। जैसे लगता है एसी का टिकट लोग दे रहे हैं। हाँ, एकदम कन्फर्म टिकट दे रहे हैं। एक टाइम आजान नहीं दिया तब उसकी छुट्टी एकदम कन्फर्म हो जाती है। एसी का टिकट ला के दे देते हैं, आज नहीं तो कल आपको जाना है। अगर बेचारा आपके दरवाजे पर सलाम करने के लिए नहीं पहुंचा बड़े के दरवाजे पे, तो बड़े लोग जानते क्या करते हैं, छोटे लोगों को बरगलाते हैं। ये इमाम तो हम लोग लायक है, ये नहीं है, ये इमाम तो हमारे लिए है, ये नहीं है। अब देखिए उससे वो सलामी नहीं कर रहा है तो वो सोच रहा है कि बरगला दिया जाए, हटा इसको भगाओ जल्दी से। और जो लोग जी हुजूरी करने वाले होते हैं उनके लिए तो कुछ कहा ही नहीं जाए। लेकिन सुने, मैं दावे के साथ कहता हूँ 17 साल हमने इमामत किया है, लेकिन झूठो मत। इसलिए कि रिस्क का मालिक कोई दुनियादार नहीं, रब्बे कायनात हुआ करता है। खुदा के जात का भरोसा रखो, दुनिया बड़ी लंबी और चौड़ी है। रिस्क का इंतजाम कोई और नहीं करेगा बल्कि करेगा
करेगा तो परवरदिगार आलम ही करेगा। आओ देखते हुए चलो, जैसे ही हजरत अली है घर के अंदर पहुंचते हैं और पहुंचने के बाद जब दस्तरखान पे हजरत फातिमा बैठी हुई है, हजरत अली भी बैठे हुए हैं। अभी गिलास का पानी आपने उठाया ही था, गिलास का पानी अपने हाथ में लिया ही था कि दरवाजे पे दस्तक आती है। हजरत अली है गिलास के पानी को रख देते हैं और रखने के बाद जब दरवाजे पे जाते हैं तो जाने के बाद देखा क्या कि एक साइल दरवाजे पे आके खड़ा है। कहा था अली से कि अली मैं साइल बन के तेरे दरवाजे पे आया हूँ। अल्लाह अल्लाह, हजरत अली ने कहा बता क्या मांगना चाहता है? अगर दौलत मांगना चाहता है तो दौलत दिया जाएगा, शरबत मांगना चाहता है तो शरबत दे दिया जाएगा, अगर कुछ भी मांगना चाहता है तो मांग के दे दिया जाएगा। कुर्बान जाइए, साइल ने कहा ना आपके शरबत की जरूरत है, ना आपकी दौलत की जरूरत है, न किसी और चीज की जरूरत है। अरे क्या मैं जिस चीज को मांगूंगा क्या आप मुझे उसे दे देंगे? क्या कहा था? क्या मैं जो चीज मांगूंगा उसे दे दोगे? माँ बहनों सुनो, तुम्हारा शौहर बाहर रहता है, 10 रुपया चंदा नहीं देती है। तुम्हारी ऊपर ये बात को मैं बोल रहा, बड़ी देर से बैठी हो आप लोग, इसलिए कि इनको सुबह 5 ही बजे जगना होगा, बच्चों का टिफिन बनाना होगा, शौहर के लिए नाश्ता तैयार करना होगा, बच्चों को नहलाना का, बहुत सारी जिम्मेदारियां इनके ऊपर हुआ करती है। हमारा और आपका फर्ज तो ये है कि हम कमा के लाके से खिला देते हैं। बच्चों की परवरिश करना, बच्चों का देखभाल करना चाचा, ये हमारा काम नहीं बल्कि इन्हीं का काम हुआ करता है। कहा हजरत अली ने, तो बता तो सही क्या मांग रहा है? कहा अली सोच लीजिए, मैं जो मांगने जा रहा हूँ क्या आप दे देंगे? कहा बोल तो सही, दरवाजा किसी और का नहीं है बल्कि दरवाजा भी चुन के आए हो तो सुभान अल्लाह, अली का दरवाजा चुन के आए हो। एक तरफ ये अली का दरवाजा है और दूसरे जानिब नबी के बेटी का ये दरवाजा है। तुम दरवाजा भी चुन के आए हो तो किसी और का नहीं, या तो अली के दरवाजे पे आए हो या फातिमा के दरवाजे पे आए हो। क्या ऐसा घराना है जहाँ एक एक हफ्ता तक चूल्हे में आग नहीं जला करती है, लेकिन कसम खुदा की सब्र शुक्र की अजामत से कभी छूटा नहीं करता है। खुदा का सब्र की शुक्र कभी हाथों से छूटा नहीं करता है। कहा कि अली आप जो है कि बिल्कुल तैयार हो जाइए, अब मैं वो चीजें मांगने जा रहा हूँ तो हो सकता है कि आप उसे इनकार कर दे, हो सकता है कि आप उसे जो है कि बिल्कुल इनकार कर दे। अली ने कहा था तुम मांग के देख, अली देने से इनकार नहीं कर सकता है, अली इनकार नहीं कर सकता है। अब कुर्बान जाइए, फिर से उस इंसान ने कहा एक बार और सोच लीजिए। कहा सोच लिया, मांग को सही। कहा अली ये बता तेरे पास कितने बच्चे हैं? सुभान अल्लाह। भाई आप बहुत परेशान थे, मेरी तकरीर के लिए आप बहुत परेशान थे। आप सुनिए इस बात को जी, पैसा नहीं है, अपने घर पे बैठे रहिए, फिर कभी आएंगे सलाम कर लिया जाएगा। बस बात सुन लीजिए, जो जहन पे उतर जाए यही बहुत बड़ी बात है। कहा अली ये बता कितने बच्चे हैं? कहा 2 बच्चे हैं। कहा एक का नाम क्या है? तो हसन है। दूसरे का नाम क्या है? सुभान अल्लाह हुसैन है। क्या कहा था? एक का नाम हसन है और दूसरे का नाम हुसैन है। जरा दिल पे हाथ रख के बताइए, जब हुसैन दुनिया में पैदा हुए थे तो ये पैगाम किसी और के पास से नहीं आया था, बल्कि हजरत जिब्रील नबी की बारगाह में आए थे। और आने के बाद तारीख ये पेश करती है कि हजरत जिब्रील जब नबी की बारगाह में आए थे तो जिब्रील ने कहा था पैगंबर से कि या रसूलुल्लाह, एक आपका बेटा है, एक आपकी बेटी का बेटा है, इन दोनों में से रब्बे कायनात एक किसी को मांग रहा है। जरा देख तो लीजिए, नबी के कौनैन की जिंदगी अल्लाह अल्लाह। पैगंबर इस्लाम ने सोचा था और सोचने के बाद जिब्रील से कहा था, जिब्रील जाके कहा तो रब से कि मैं अपना बेटा देना कबूल तो कर सकता हूँ, लेकिन अपनी बेटी का बेटा देना कबूल नहीं कर सकता हूँ, अपनी बेटी का बेटा नहीं दे सकता हूँ। जरा दिल पे हाथ रखो, पैगंबर ने इस जुमले को क्यों कहा था? तो पता क्या चला कि दिल आने वाले रसूल पाक की जात है और इस्लाम को बचाने वाले इमाम हुसैन की जात है। दिल आया था नबी ने मक्के के अंदर, अल्लाह अल्लाह किसी ने बचाया था तो इमाम हुसैन ने नारे तकबीर, नारे रिसालत, के आला हज़रत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। नबी को कहा करना चाहिए जब मेरी बेटी का बेटा ले ले, इसलिए कि सबको अपने औलाद से प्यार होता है, दूसरे के औलाद से थोड़ी इंसान को प्यार होता है। लेकिन नबी ने कहा नहीं, मेरे बेटे को ले ले, मेरी बेटी के बेटे को छोड़ दे। वही इमाम हुसैन है। अब उस साहिल ने कहा कि 2 बच्चे हैं। कहा हाँ 2 बच्चे हैं। कहा एक बच्चे को मुझे चाहिए। कहा कौन सा बच्चा चाहिए? कहा चाहिए भी तो इमाम हसन न चाहिए बल्कि हुसैन ही चाहिए, हुसैन को मुझे दे दो। कसम खुदा की, हजरत अली ने जब इस जुमले को सुना था तो सुनने के बाद हर एक बाप थोड़े देर के लिए खामोश हो जाएगा, लेकिन हजरत अली ने कहा कि घबराने की जरूरत नहीं है, चंद मिनट ठहरिए, मैं घर आंगन में जाता हूँ और जाने के बाद अपने बच्चे को
को लेके आता हूँ। मेरी माँ बहनों सुन लो तो सही, कुर्बान जाएंगे हजरत अली अल्लाह अल्लाह मुझाए उनका चेहरा लेके जब घर के अंदर जाते हैं, हजरत फातिमा देख रही है कि मेरे शौहर का चेहरा मुरझाया हुआ है, मेरा शौहर बिल्कुल गमगीन नजर आ रहा है। कहा था फातिमा ने कि मेरे शौहर अभी जब आप गए थे तो मुस्कुराते हुए गए थे, लेकिन पलट रहे तो वापस आ रहे तो मुरझा के आ रहा है। बात क्या है? कहा कि मेरी बीवी साहिल ने जो तुम मुझसे मांगा है वो बात अगर मैं तुझसे कह दूं तो हो सकता है कि तेरा भी चेहरा मुरझा जाएगा, हो सकता है कि तू भी मुरझा जाएगी। कुर्बान जाएंगे। तब फातिमा ने कहा था कि मेरे सरदार मैं अपने किस्मत पे नाज करती हूँ, अगर मैं बेटी हूँ तो किसी और की बेटी नहीं बल्कि बेटी हूँ तो रसूल खुदा की बेटी हूँ। अल्लाह अल्लाह मुझे शौहर नहीं मिला है तो कोई और नहीं मिला है बल्कि शौहर मिला है तो अली ही अली मिले हुए हैं। कहा बताइए तो सही, इसलिए कि हम दोनों एक शरीक हैं, गम के अंदर शरीक होना। आपका गम हो तो मुझे शरीक होना जरूरी है, मेरा गम हो तो आपका शरीक होना जरूरी है। कहा कि मेरे मोहतरमा ऐ मेरी शरीक हयात ऐ मेरी बीबी सुनो, उसने मांगा है तो कुछ और नहीं बल्कि इमाम हुसैन को ही मांगा है। कसम खुदा की वो कलेजा क्या कलेजा था, क्यों ना कलेजा हो, इसलिए कि नबी की बेटी है। वो देखती थी कि नबी जब जब भी मांगा करते थे दुआओं के अंदर तो मेरी दौलत नहीं मांगते थे, मेरी सरबत नहीं मांगते थे, बल्कि मांगा करते थे तो अपनी गुनहगार उम्मती को मांगा करते थे। कसम खुदा की फातिमा ने कहा कि गमगीन होने की जरूरत नहीं है, ऐ मेरे शौहर चंद मिनट रुकिए, मैं बच्चे को तैयार करा के लेके आती हूँ। इसलिए कि आज अगर साहिल मेरे दरवाजे से वापस चला जाएगा तो साहिल का जाना होगा। जब साहिल वापस चला जाएगा तो एक तरफ रब्बे कायनात नाराज हो जाएगा और दूसरे जानिब रसूल खुदा नाराज हो जाएंगे। जब नबी नाराज हो जाएंगे तो दुनिया के अंदर हमारा कोई ठिकाना नहीं होगा। अल्लाह अल्लाह वो फिरते रसूल है, कुर्बान जाएंगे वो खातून जन्नत है, लेकिन अकीदा इतना मजबूत है कि दरवाजे से कोई साहिल लेकिन ना उम्मीद होके ना जाए, कोई साहिल ना उम्मीद होके ना जाए। अब आप जाती हैं गर्मी के महीने में, आपने देखा होगा तपिश के महीने में, भाई इधर उधर नहीं हो रहा है, बिल्कुल सही हूँ ना, एक नंबर में गाड़ी इधर पटरी पे है ना, इधर उधर नहीं समझ रहे हैं ना तो मचल के बोल दीजिए सुभान अल्लाह और प्यार से बोल दीजिए सुभान अल्लाह। एक शेर में पढ़ दूंगा इनके हवाले से, पढ़ दूं। यहाँ इनके कितने मानने वाले लोग बैठे हैं आगे जाके बताइए, ये सब लोग इन्हीं के मानने वाले हैं, सब लोग फातिहा पढ़ने आते हैं। एक शेर में पढ़ता हूँ पीर मुर्शिद के हवाले से कि मेरे मुर्शिद पिया ये तेरा मैं कदा, मेरे मुर्शिद पिया ये तेरा मैं कदा, मेरे मुर्शिद पिया ये तेरा मैं कदा। अरे जब खुला तो खुला का खुला रह गया, मेरे मुर्शिद पिया ये तेरा मैं कदा, कि जब खुला तो खुला का खुला रह गया। और लोग आते गए और पीते गए, लोग आते गए और पीते गए, लोग आते गए और पीते गए। तेरा गागर भरा का भरा रह गया, मेरे मुर्शिद पिया ये तेरा मैं कदा, मेरे मुर्शिद पिया ये तेरा मैं कदा। अब आखिरी शेर चलते चलते पढ़ दूंगा, यही पे रोक देता हूँ, उस बात को सुन लीजिए। हजरत फातिमा ने कहा कि घबराइए मत, मैं अंदर जाती हूँ अपने लाल को तैयार करा के लेके आती हूँ। कसम खुदा की ऐ मेरी माँ बहनों, ये मत सोचना मांगने वाला किसके नाम पे मांग रहा है। अगर तेरा शौहर घर के अंदर नहीं है तो अगर 100 रुपया तू निकाल के दे देगी और तेरा शौहर जब घर के अंदर आएगा उससे कह देगी कि मैंने आज 100 रुपया आपकी कमाई से अपने बाप के नाम पे नहीं रसूल कायनात के नाम पे दे दिया है। आपके कमाई का 100 रुपया अपने खानदान के नाम पे नहीं रब्बे कायनात के नाम पे दे दिया है। तो मियां भी सोचेगा कसम खुदा की क्या मेरी बीवी मिली हुई है कि दुनिया की औरतें अपना जेवर खरीदने के लिए पैसा चुराया करती है, लेकिन मेरी बीवी है जो मेरे पैसे को लुटा रही है। अल्लाह अल्लाह जेवर खरीदने के लिए नहीं बल्कि जन्नत खरीदने के लिए लुटा रही है। मेरी बीवी है अगर पैसे को लुटा रही है तो जन्नत को अल्लाह अल्लाह आबाद करने के लिए लुटा रही है। क्या बात है, तेरा शौहर कुछ नहीं कह सकता, लाओ स्टाम्प में लिख देता हूँ, एकदम लिख देता हूँ। अगर 500 भी दे दोगी तो
वो कुछ नहीं कर सकता, इसलिए कि वो जान रहा है एक रसीद का पूंछा जो दिखाई दे रहा है ये जन्नत का टिकट है। सुभान अल्लाह। हो सकता है कि परवरदिगार आलम उसी बहाने हमारी गुनाहों को माफ कर दे और जन्नत का परवाना काट दे। हजरत फातिमा है घर के अंदर जाती है और जाने के बाद कसम खुदा की गर्मियों के महीने में आपने देखा होगा कि आपके अगर छोटे छोटे बच्चे होंगे तो बच्चे तपीस के जमाने में अगर आपके घर के अंदर फर्श है तो पेट के बल सोते हैं, सीने के बल सोते हैं ताकि कुछ ठंडक के एहसास होगी और आराम के नींद से हम सो जाएंगे। इमाम हसन हुसैन है, वह कच्चा घर है, वो मिट्टी का घर है, कुर्बान जाइए मिट्टी का फर्श भी है। दोनों बच्चे फर्श पे लेटे हुए हैं और लेटने के बाद अल्लाहू अकबर कबीरा दोनों बच्चे के जुल्फों को अल्लाह अल्लाह हजरत फातिमा सुहलाती है और सुहलाने के बाद जब बच्चे बेदार होते हैं तो कसम खुदा की अर्ज करते हैं कि अम्मी जान बताइए क्या खैरियत है, अम्मी जान बताइए क्या कहना चाहती है। हजरत फातिमा है दोनों बच्चों को तैयार करती है और तैयार करने के बाद हजरत अली की बारगाह में लेके आती है और लेके आने के बाद अल्लाह अल्लाह इमाम हुसैन के हाथ को हजरत अली के हाथ में पकड़ा देती है, दाहिने हाथ में इमाम हसन के हाथ को पकड़ा देती है और बाएं हाथ में इमाम हुसैन के हाथ को पकड़ा देती है और पकड़ाने के बाद अब करती है कि मेरे शाहबाज मेरे दोनों बच्चों को ले जाइए और उस साहिल को दे दीजिए। तब हजरत अली ने कहा था कहे मेरी बीवी उसने तो सिर्फ एक ही बच्चा मांगा है, मुझसे सिर्फ हुसैन मांगा है, तुमने हसन को क्यों ला दिया है? तो कुर्बान जाइए खातून जन्नत अर्ज कर रही है कि मेरे शाहबाज इमाम हुसैन को आप अपने तरफ से दे दीजिएगा और इमाम हसन को मेरे तरफ से दे दीजिएगा। इमाम हुसैन को आप अपने तरफ से दीजिएगा और इमाम हसन को मेरे तरफ से दीजिएगा। क्या बात है यार। क्या कहा? इमाम हुसैन को आप अपने तरफ से दे दीजिएगा और इमाम हसन को मेरे तरफ से दे दीजिएगा। कसम खुदा की बीवी भी हो तो अल्लाह अल्लाह खादिम फातिमतुल ज़ुहरा हो और जो कि शहवा भी हो तो गुलाम अली बन के दुनिया के अंदर गुजारे। जब इस तरीके से खानदान चलेंगे एक जो है कि खातून जन्नत की खादमा होगी, एक हजरत अली का गुलाम होगा तो वह घर घर नहीं रहेगा बल्कि जन्नत की क्यारियों में से क्यारी बन जाएगा। कसम खुदा की जब हजरत अली दोनों को लेके चले हैं और चलने के बाद दरवाजे पे पहुंचे हैं और पहुंचने के बाद जब दोनों बच्चों को आपने साहिल के हवाले किया था वो अम्मा साहिल फला तनहर, रब इरशाद फरमाता है कि ऐ महबूब अपने दरवाजे से किसी को वापस न करो, किसी साहिल को वापस न करो। कसम खुदा की जब दोनों बच्चों को हजरत अली पेश करते हैं उस साहिल ने कहा था क्या अली मैंने तो सिर्फ इमाम हुसैन को मांगा है, हसन को आप क्यों दे दिए हैं? हजरत अली ने कहा था कि सुन लीजिए इमाम हुसैन मेरे तरफ से है और इमाम हसन मेरी अहलिया की तरफ से है, मेरे बीवी की तरफ से है। कसम खुदा की तब उस साहिल ने कहा था कि अली मैं लेने के लिए नहीं आया हूँ बल्कि अली मैं आया हूँ तो देने के लिए आया हूँ। अली मैं लेने के वजह से नहीं बल्कि आपको देने के वजह से आया हूँ। जब देने ही के वजह से आया है तो इतना पैतरा बचाने की जरूरत क्या था? जब देने के लिए आए थे इतना जो है कि ढोल और ताशे बजाने की जरूरत कहाँ से पड़ गई? डायरेक्ट दे के चले गए होते, कहा कैसे देने आए हो? तुमने तो जो मांगा था वो महिला के पेश कर दिया, कहा कि आप मुझे देख रहे हैं, कहा हाँ देख रहा हूँ, कहा कि ये बताओ आप मुझे देख रहे हैं, कहा हाँ देख रहा हूँ, कहा ये बताओ मुझे आप पहचान रहे हैं, कहा कि इंसानी शक्ल सूरत में तो आप दिखाई दे रहे हैं। कसम खुदा की ईमान ताजा हो जाएगा। नासिर हुसैन निजामी का जुमला दिल के डायरी पे नोट करके जाइएगा। तब उस इंसान ने कहा था कि अली मैं इंसान नहीं हूँ बल्कि खुदा का फरिश्ता बन के आया हुआ हूँ। अली मैं इंसान नहीं हूँ बल्कि खुदा का फरिश्ता बन के आया हूँ और मैं आया भी हूँ अपने मर्जी से नहीं आया हूँ बल्कि आया हूँ तो परवरदिगार आलम के मर्जी से आया हुआ हूँ। अली आज परवरदिगार आलम ने तुझसे इम्तिहान लिया है। अरे अली सुन लो तुम इम्तिहान में आज नाकाम नहीं हुए हो बल्कि खुदा की बारगाह में तुम कबूल कर लिए गए हो। अली तुम दुनिया में जब तक रहोगे, जब तक दुनिया के अंदर रहोगे उस वक्त तक भी तेरे चर्चे किए जाएंगे और जब दुनिया छोड़ के चले जाओगे तो सुबह क़यामत तक भी तेरे चर्चे किए जाएंगे। दुनिया के अंदर कुछ ऐसा काम किया जाए, कुछ ऐसा काम किया जाए कि जिंदा रहते हुए भी इंसान याद करे और मरने के बाद भी इंसान याद करे। वो फला तनहर अब वक्त इजाजत नहीं दे रहा, 1 घंटा मुझे हो गया है, फिर कभी वक्त दीजिएगा तो इंशाअल्लाह गुफ्तगू की जाएगी। आप शहर के रहने वाले हैं, आपको भी सुबह में काम है, कल मुझे फिर जो है कि जलसा पढ़ना है 12 तारीख तक, अल्लाह का करम है या आपकी दुआएं हैं। लेकिन चलते चलाते मैंने कहा था कि एक शेर मैं वो छोड़ा हूँ, कहिए तो पढ़ दिया जाए, पढ़ दिया जाए कि तेरे दर पे वो तेरे दर पे मुझे जो दीवाने मिले, तेरे दर पे
मुझे जो दीवाने मिले, माल जर के सफियो तलबगार थे, तेरे दर पे मुझे जो दीवाने मिले, तेरे दर पे मुझे जो दीवाने मिले, माल जर के सफियो तलबगार थे। अरे दिल की दौलत किसी ने लिया ही नहीं, दिल की दौलत किसी ने लिया ही नहीं, देने वाला खड़ा का खड़ा रह गया, दिल की दौलत किसी ने लिया ही नहीं, देने वाला खड़ा का खड़ा रह गया। मेरे मुर्शिद पिया ये तेरा मैं कदा। अब इतना देर तक आपने मुझे सुना है, ये बताइए आप उस पर अमल करेंगे इंशाअल्लाह? जी करेंगे। वो एक दीवाना हुसैन के नाम पे खड़ा होकर कहा दे इंशाअल्लाह आज से नमाज पढ़ूंगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। माशाअल्लाह देखिए ये मत करिएगा इसलिए कि अल्लाह के वली के सामने आप खड़े हुए हैं, जो भी वक्त मिलेगा इंशाअल्लाह आप उसको नमाज पढ़िएगा। इसलिए कि मस्जिदों को आबाद करो, अपने पेशानियों में सजदों की तरफ पैदा करो, अपने बच्चों को इल्म दीन से नवाजो। हो सकता है कि आज नासिर आपको खड़ा कराया है, कल आपका बच्चा भी किसी को खड़ा कराएगा। जब आप अपने बच्चे को इल्म दीन से नवाजेंगे तो आपका बच्चा आपको झुक के सलाम करता हुआ नजर आएगा। जब आपका बच्चा आप इल्म दीन से आरास्ता और परास्ता हो जाएगा तो कसम खुदा की माँ के दामन को पकड़ के अपने जब की सर पर रखेगा और पूछा जाएगा कि अख्तर रजा नूरानी, दुनिया में हमने तो देखा नहीं किसी इंसान को कि अपने माँ का अंडा आंचल अपने सर पर रखे, तुमने क्यों रखा है? तो कसम खुदा की एक इल्म दीन वाले से पूछो उसका जवाब क्या होता है, एक दुनिया के तालीम वाले से पूछो उसका जवाब क्या होता है। तो दीन वाला ये कहता है, अख्तर रजा नूरानी कहेंगे, सद्दाम हुसैन निज़ामी कहेंगे, अल्लाह अल्लाह रेहान बगदादी कहेंगे, मौलाना क़यामुद्दीन कहेंगे। अब मैं किसको कहूँ? सब लोग यही कहेंगे कि सुनो, जब भी मैं अपने माँ के आंचल को अपने सर पर रखा करता हूँ तो उस आंचल से कहीं और की खुशबू नहीं आती है, बल्कि उस आंचल से खुशबू आती है तो जन्नत की भीरी खुशबू आती है। उससे के आंचल से जन्नत की खुशबू आया करती है। कसम खुदा की जब माँ के आंचल का क्या आलम है तो माँ के तलबा का क्या आलम होगा, जब माँ के दुपट्टे का क्या आलम है तो माँ के दुआओं का क्या आलम होगा। माँ की दुआएं लेते रहो, दुनिया में कामयाब रहोगे इंशाअल्लाह। फिर आपने कभी वक्त दिया तो और गुफ्तगू की जाएगी। मैंने वो शेर पढ़ा था कि सोई किस्मत को जगाना मुस्तफा का काम है, सोई किस्मत को जगाना मुस्तफा का काम है, और गुंबदे खजरा दिखाना मुस्तफा का काम है, गुंबदे खजरा दिखाना मुस्तफा का काम है। और आप तैयारी नमाज असर की कर लीजिए, आप तैयारी नमाज असर की कर लीजिए। ऐ अली सुन्नत बुलाना मुस्तफा का काम है, ऐ अली सुन्नत बुलाना मुस्तफा का काम है। और पूरी दुनिया सो रही है इस कदर आराम से, पूरी दुनिया सो रही है इस कदर आराम से। रात भर आंसू बहाना मुस्तफा का काम है, रात भर आंसू बहाना मुस्तफा का काम है। दिल से अपने नासिर हुसैन निज़ामी को दुआ दीजिए। मैं आपको गवाह बना के, उलमा को गवाह बना के, मैंने कोई ऐसा जुमला बोल दिया हो जिस पर तौबा लाजिम होता हो तो मैं सच्चे दिल से आपको गवाह बना के, उलमा को गवाह बना के, माँ और बहनों को गवाह बना के रब की बारगाह में सच्चे दिल से तौबा पढ़ता हूँ। मेरे साथ आप भी पढ़ लीजिए, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबी वतूबु अलैहि व मा अलैना इल्लल बलाग।